दिव्य आभरण गाना और लोगों को। और राम पिता के पास हैं, इसलिए पिता का पूरा पूरा स्नेह राम के ऊपर। तुम्हारे भरत के साथ अन्याय होगा, और इतना ही नहीं, भरत के साथ जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन तुमको अपने सवत कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। और सवत तो चाहती है कि हमारी सवत को कभी सुख न हो। कद्रो बिनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। मंथरा ने कहा कि कद्रु ने विनिता को दुख दिया, ये इतिहास प्रसिद्ध है, क्योंकि कद्रु विनिता सवत हैं, कश्यप महर्षि की पत्नी है। कद्रु ने विनिता को दासी बना लिया गरुण की मां को, और उनको दुख दिया। तो जब कद्रु ने विनिता को दुख दिया तो कौशल्या तुम्हें छोड़ेगी? कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। अनेक प्रकार की कथाओं को, कहानियों को कह करके मंथरा ने केकई की बुद्धि को बदल दिया। रच पच कोटिक कुटिलपन कीन्हेस कपट प्रबोध। अनेक प्रकार की कुटिल कल्पनाओं के द्वारा, अनेक प्रकार की कहानियों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मंथरा ने केकई के मन को बदल दिया। अब केकई जी लंबी लंबी सांस लेने लगी। दीर्घमुष्णम विनस्वस्य। दीर्घ श्वास लेती हुई केकई जी ने कहा, मंथरे, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाई कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मैं मर जाना स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं सवत की सेवा नहीं करूंगी। कथयस्व ममोपायम केनोपायेन मंथरे। हे मंथरे, अब तू कोई उपाय बता कि मेरा भरत राजा हो जाए। भरत प्राप्नुयाद राज्यम न तु राम कथंचन। राम किसी भी प्रकार से राजा न बन सके, मेरा भरत राजा बन जाए, ऐसा कोई उपाय करो। तो मंथरा ने धीरे से अपने ओंठ को दांतों से दबाया और सिर हिलाया। अब मेरा मंत्र काम कर गया। मंथरा ने कहा, महारानी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। मैं जितना कहती हूं सावधानी पूर्वक सुन लो और उतना कर डालो, भरत राजा बन जाए। केकई जी ने कहा, मंथरे बताओ। मंथरा ने कहा कि महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। 2 वरदान देने के लिए महाराज ने कहा था, और आज तक वो वरदान तुमने मांगा नहीं। केकई जी ने कहा, बोले बस आज वही वरदान तुम्हारा रक्षक बनेगा। एक वरदान में तुम भरत के लिए राज्य मांग लो, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग लो। प्रव्राजनम तु रामस्य वर्षाणि च 14। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम। और 14 वर्ष तक राम वन में रहेंगे तो प्रजा का स्नेह तुम्हारे पुत्र भरत के प्रति दृढ़ हो जाएगा। फिर राम के आने के बाद भी तुम्हारे भरत का राज्य स्थिर ही रहेगा, उनका राज्य बिगड़ेगा नहीं। तो एक वरदान में भरत के लिए राज्य मांग लो, और एक वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। 2 वरदान भूप सन थाती। 2 वरदान भूप सन थाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम, सुतहि राज राम, मही बनवासु। सुतहि राज राम, सुतहि राज राम, मही बनवासु। देहु लेहु सब समति उदासु। देहु लेहु सब समति उदासु।
मंथरा के इस वचन को सुनकर केकई जी प्रसन्न हो। केकई जी ने कहा, अरे मंथरा, तू इतनी बुद्धिमान है, आज तक मैं नहीं सोच पाई। तू तो बड़ी बुद्धिमान है और तू ही मेरी हितैषणी है। अब तो मंथरा के अंदर दिव्य गुण दिखाई पड़ने लगे मां केकई को। मां केकई ने कई श्लोकों में मंथरा की प्रशंसा की है। अरे तू तो बड़ी सुंदर है, तू बड़ी गुणवती है, तू बड़ी महान है। प्रतिपूर्णम च जगनम सुपीनौ च पयोधरौ विमलेन्दु समम वक्त्रम अहो राजसी मंथरे। अय मंथरे, तू तो बड़ी सुंदरी है, तेरी जैसी सुंदरी तो कोई राजकुमारी भी नहीं हो सकती। और जबकि वो कुबड़ी थी। क्यों? बोले अब वो हितैषणी बन गई, इसलिए उसके गुण दिखाई पड़ने लगे। और मां केकई ने कहा, अरे मंथरे, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ना, आज मुझे पता चला कि ये क्या है। बोले क्या है? बोले तदेव स्थगु यद दीर्घम रथघोणमिवायतम। रथ के धुरे के समान ये तेरा जो कुबड़ निकला हुआ है पीठ में। मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते। अरे ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। मां केकई कहती, उस कुबड़ में भी, उस अंग के टेढ़ेपन में भी मां केकई को गुण दिखाई पड़ने लगे। मां केकई ने कहा, ये तेरा कुबड़ जो है ना, मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते, तेरे इस कुबड़ में बड़ी बड़ी बुद्धि भरी है और अनेक प्रकार की माया भरी है। और केवल मति ही नहीं, मति के कई रूप होते हैं। 4 रूप मति के बताए गए हैं कि स्मृतिर्व्यतीत विषयाः, बीते हुए विषयों को बुद्धि जो याद रखती है, उस बुद्धि के अंश को स्मृति कहते हैं। बीती हुई बातों को बुद्धि के जिस कोने में रखा जाता है, उस भाग को स्मृति कहते हैं। और मति आगमिचोत्तरा, आगे क्या होने वाला है इसे समझ लेना अपनी बुद्धि के द्वारा, इसको मति कहते हैं। बुद्धिस्तात्कालिकी गेया, तत्काल कर्तव्य का निर्णय करने की जो क्षमता होती है उसको बुद्धि कहते हैं। प्रमात्रैकालिकी मता, प्रज्ञात्रैकालिकी मता, और तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में हर विषय का सुंदर विवेचन करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा, बुद्धि, स्मृति और मति, इनमें इतना सूक्ष्म अंतर है। केकई जी कहती हैं कि मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते, ये जितनी मति है, स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा, ये सब तेरे कुबड़ में भरी। और मंथरे, अगर मेरा भरत राजा हो गया ना, तो तू चिंता मत करना। अहम तेहम प्रमोक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम, अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनम गते। अगर मेरे भरत को राज्य मिल गया और राम वन में चले गए, तो मैं तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी। अर्घ्यम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, चंदनम समर्पयामी, और सुंदर मलयागिर चंदन घिस करके तेरे कुबड़ पर लगाऊंगी और इस तेरे कुबड़ का श्रृंगार करूंगी। सोने की माला बनवाऊंगी। जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टिप्तेन सुंदरी। ऐ सुंदरी, सुंदर शुद्ध सोने का, 24 कैरेट का, क्या कहते हैं? 24 कैरेट ना, हमको तो पता नहीं। तो सुनिष्टिप्तेन का तात्पर्य यही है कि केकई कहती है, मंथरे, शुद्ध सोने का हार बनवा करके तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी, इस कुबड़ का मैं श्रृंगार करूंगी। और तू चिंता मत करना। लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगुम,
तेरे इस स्थगु के ऊपर, इस कुबड़ के ऊपर सुंदर मलयागिर चंदन का मैं लेप लगाऊंगी और तू राजरानी बनकर के डोलेगी। मेरा भरत राजा बनेगा तो तू फिर नौकरानी नहीं रहेगी, तू तो महारानी के समान रहेगी। और तू चिंता मत करना मंत्रे, मैं भरत से कहूंगी, भरत दुनिया में पता लगाओ, जितनी कुबड़ी स्त्रियां मिल जाएं सबको बुलवाओ और उन सारी कुबड़ी स्त्रियों को मैं तेरी दासी बना दूंगी। हजारों कुबड़ियां तेरी सेवा करेंगी। तवापि कुब्जाया सर्वाभरण भूषिता, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत वो कुब्जाएं, वो कुबड़ी स्त्रियां पादौ परिचरिष्यन्ति, तुम्हारे चरण की सेवा करेंगी। यथैव त्वं सदा मम, जिस प्रकार तुम मेरी सेवा करती हो उस प्रकार सैकड़ों कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। अब तो मंथरा बड़ी प्रसन्न हो गई। मंथरा ने कहा अब बातें करने का समय नहीं है महारानी, समय बीत रहा है, आप जल्दी करो। बोले क्या करूं? मंथरा ने कहा आप कोप भवन में जाओ और जाकर के अपने आभूषणों को उतार करके फेंक दो और एक श्वेत वस्त्र धारण करके अपने केश को खोलकर भूमि पर लेट जाना, और महाराज जब आएंगे मनाएंगे तो अपने मन की बात मत कहना। जब वो राम की शपथ लेंगे तब अपने वरदान की बात करना, ये सावधान रहना। सब सिखा करके मंथरा ने कैकेयी जी को कोप भवन में भेज दिया। कोप भवन गवनी कैकेयी, कैकेयी जी कोप भवन में जाती हैं। अथेव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी, अपने सारे आभरण को उतार करके असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीम, जमीन पर बिना कुछ बिछाए भूमि पर ही लेट गईं। तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी, भूमि पर जाकर के कोप भवन में लेट गई मां कैकेयी। लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई किन्नरी भूमि पर आकर के पड़ी हो, ऐसा दृश्य था। और इधर महाराज श्री दशरथ जी सभा से जब मुक्त हुए तो दशरथ जी ने सोचा कि चलो ये शुभ समाचार मैं कैकेयी को सुनाऊं, क्योंकि कैकेयी को पता चलेगा कि राम राजा बन रहे हैं तो कैकेयी को बहुत प्रसन्नता होगी। और महारानी कैकेयी को ये शुभ समाचार सुनाने के लिए श्री दशरथ जी महाराज सीधे कैकेयी के भवन में गए। पता लगा कि मां कोप भवन में गई हैं, कैकेयी जी कोप भवन में गए। तो महाराज कोप भवन में जाते हैं और कैकेयी को इस दशा में जब देखा तो महाराज ने कहा प्रिय भामिनी, क्या कारण है? आपके कोप का क्या कारण है? आप नाराज क्यों? मुझे लगता है कि राम के युवराज पद पर अभिषेक करने का मैंने जो निर्णय लिया, ये समाचार मैंने तुमको पहले नहीं बताया, इसीलिए शायद नाराज होगी। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं चल करके कहूंगा तो सुन करके तुम्हें प्रसन्नता होगी। लेकिन कैकेयी जी कुछ बोलती नहीं, चुपचाप पड़ी हुई है। दशरथ जी ने हाथ से छू करके कहा अरे महारानी, के ही हे तु रानी रिसानी, के ही हे तु रानी रिसानी पर सत पाने पते निवारनी, हे पाने पते निवारनी, मानहु सरोस भुजंग मैंने भी समबात निहारई,
ही छुआ के ही हेतु रानी रिसानी। अरे रानी क्यों नाराज हो? महाराज के हाथ को झटक दिया, मत छुओ, आप मेरा स्पर्श मत करो। के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारई। हटा दिया। महाराज ने कहा देवी क्या बात हुई, किसने आपका अपराध कर दिया? बताओ तो। जिस किसी ने आपका अपराध किया है आप बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। अगर वो अबध्य होगा तब भी मैं उसका वध कर दूंगा। अगर वो वध के योग्य नहीं होगा, लेकिन अगर उसने आपका अपराध किया है तो मैं उसका वध भी कर दूंगा। अबध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम। अगर आप कहो तो जो व्यक्ति वध के योग्य है मैं उसको जीवन दान दे दूं। आप कहो तो किसी दरिद्र को राजा बना दूं। आप कहो तो किसी राजा को आज दरिद्र बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। महाराज कहते हैं कहू कहीं रंग कहीं, कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु। कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु। कहु के ही नृपति निकासो देशु। कहु के ही नृपति निकासो देशु। कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु। कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु। महाराज ने कहा कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु। कहू कहीं नृपति निकासों देशु। कहो तो किसी राजा को उसके देश से निकाल दूं, किसी रंक को राजा बना दूं। दरिद्र को भवेद आढ़्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन। केकई ने मन में कहा बस बस मैं तो यही चाहती हूं। और ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले किसी राजा को दरिद्र बना दें और दरिद्र को राजा बना दें। मानो केकई को लगा कि यही तो मैं भी चाहती हूं। जो राजा बनने वाले हैं उनको जंगल भेज दो और मेरे भरत को राजा बना दो। ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी अपने मंतव्य को केकई जी ने प्रकट नहीं किया। केकई ने कहा महाराज आप देने देने की बात करते हैं, लेकिन आज तक आपने दिया? 2 वरदान देने के लिए आपने कब कहा था? आज तक वो 2 वरदान तो मिला ही नहीं, और मैं आपसे क्या आशा करूं? केकई जी कहती हैं झूठ हु देहि जनहि हम देहु। दुई के चारि मांग मत लेहु। झूठ हु हमहि दोष जन देहु। दुई के चारि मांग मत लेहु। झूठ ही हमहि। दशरथ जी ने कहा झूठ ही हमें दोष जन देहु। हमको आप झूठ में दोष मत दो महारानी। आपने मांगा नहीं और हमने दिया नहीं। आप मांगी होती और हम न देते तो हमारा दोष होता। और रही बात विलंब की, तो 2 की क्या बात है? 4 आप मांग लो। 2 कहे 4 ही मांगो मकले हो। 2 के बदले में 4 वरदान मांग लो। आपके लिए क्या है? तो केकई जी ने कहा मैं मांगूंगी, लेकिन मैं अपनी बात तब कहूंगी जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेंगे कि मैं जो कहूंगी मेरे वचन को आप पूर्ण करेंगे। दशरथ जी ने कहा कि कई राम के शपथ की आवश्यकता नहीं है, ये रघुवंश है। रघुवंश का ये नियम है, इसकी परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। और रही बात राम के शपथ की, तो केकई तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं शपथ लेता हूं। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। मैं अपने राम की शपथ लेता हूं, जो तुम कहोगी तुम्हारे वचन को मैं पूर्ण करूंगा। और श्री दशरथ जी ने कहा
आप जो कहोगी आपके वचन को मैं पूर्ण करूंगा। केकई ने कहा, महाराज आपने राम की शपथ ली है, आप सत्य संध हैं और इस कुल की परंपरा है कि व्यक्ति अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। अब मैं जो कहने जा रही हूं आप सुनो, और आप ही नहीं देवता भी इस वचन के साक्षी बने। मां केकई कहती हैं, तच्छृण्वन्तु त्रिस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरोगमाः। 33 कोटि देवता भी मेरे इस वचन को सुने। केकई जी कहती हैं, वरम मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। सभी देवता मेरे वर को सुने, मैं क्या मांग रही हूं, जिससे आप ये कहने लायक न रहे कि नहीं नहीं केकई ने ऐसा नहीं कहा था। प्रमाण के रूप में ये देवता होंगे। और तब केकई जी ने अपने मन की बात कही कि पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि जिन अभिषेक सामग्रियों से आप राम का अभिषेक करना चाहते हैं, उन सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो। दशरथ जी तो सहम गए। कल मैंने प्रजा के बीच में अभिषेक करने की घोषणा की है, अब क्या हो। दशरथ जी कांप गए, लेकिन राम की शपथ ले चुके थे, इसलिए दशरथ जी ने कहा, ठीक है, मेरे राम को राज्य से कोई मोह नहीं है। भरत राजा बनेगा तो मेरे राम को भी प्रसन्नता होगी। लेकिन अब ये बताओ कि तुम दूसरा वरदान क्या चाहती हो। दशरथ जी महाराज तो गंभीर हो गए। फिर तो केकई ने कहा कि तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो यमागतः नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमास्थितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। दूसरे वरदान में मैं ये मांगती हूं कि 14 वर्ष तक राम बलकल वस्त्र धारण करके वनवासी होकर के तपस्वी होकर के जीवन व्यतीत करें। इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। डांटा है केकई को, निशंसे दुष्ट चारित्रे, अरे दुष्ट चारिणी, कुलस्याश्च विनाशिनी, अरे कुल का विनाश करने वाली कुल कलंकिनी, किम कृतम तव रामेण पापम, राम ने तुम्हारा क्या पाप किया, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम राम को वन में भेजना चाहती हो। सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम बहति राघवः, मेरे राम ने सदा तुमको मां के समान आदर दिया, अपनी मां कौशल्या से अधिक तुम्हारे चरणों में स्नेह किया, और ऐसे राम के प्रति तुम्हारी ये दुर्भावना क्यों आई। अरे दुष्टचारिणी, तुझे पता नहीं, तिष्ठेल लोको बिना सूर्यम सस्यम वासलिलम बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना त्रिलोकी की सत्ता हो सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत तुमम जीवितम, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरा राम अगर वन में चला गया तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, ये कलंक तुझे होगा। अपने वचन को तू वापस ले ले और ये पाप तू मत कर। राम राज्य का भूखा नहीं है। राम ने अपने गुणों से सबको अपने वश में कर लिया है। सत्येन लोकान जयति, राम ने अपने सत्य के कारण समस्त लोगों को जीत लिया है। द्विजान दानेन राघवः, ब्राह्मण को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन मेरे राम ने दान देकर के, उन्हें आदर देकर के ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लिया। ब्राह्मण को वश में करने का यही उपाय है कि आदर और सम्मान देकर के उन्हें अपने वश में किया जा सकता। भगवान राम ने द्विजान दानेन राघवः गुरुम शुश्रूषया वीरो, गुरु को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरु को भी अपने वश में कर लिया। धनुषा युद्ध सात्रवान, और धनुष के द्वारा अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अपने शत्रुओं को भी जिसने अपने वश में कर लिया है। ऐसे राम में तुम्हें दोष क्या दिखाई पड़ा जो राम को तुम वन में भेजना चाहते हो। अरे केकई, मैं तेरे चरणों में प्रार्थना करता। अंजलि बांध करके प्रणाम करते हुए महाराज दशरथ ने कहा, अंजलिम कुर्मि कैकेयी, हे केकई मैं तुझे प्रणाम करता हूं। पादौ चाप स्पृशामि ते, मैं तेरे चरण छूता हूं, तू अपने वचन को वापस ले।
लेकिन कठोर हृदया केकई का हृदय द्रवित नहीं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा अपने मस्तक को झुका देते हैं, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ केकई के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन केकई को दया नहीं। केकई ने कहा, महाराज ये नाटक मत करो, देना है तो आप दो, और नहीं तो कह दो कि मैं वरदान नहीं दूंगा। दशरथ जी जब तक इन वचनों का उत्तर देते, तब तक केकई ने क्या कहा? केकई ने कहा, ठीक है, आपको कष्ट हो रहा है, ये वरदान देने में आपको पीड़ा हो रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं कहूंगी आपसे। लेकिन आप समझ लेना, संसार में लोग आपको असत्यवादी कहेंगे, रघुकुल की परंपरा के विपरीत आचरण करने वाला कहेंगे, आपका अपयश होगा, और कल क्या होगा ये भी आप जान लो। महाराज ने कहा, क्या होगा? केकई ने कहा कि अहम विषमद्यैव पीत्वा बहुतमाग्रतः, अभी आपके सामने ढेर सारा विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिया, मेरी बात आपने नहीं मानी, तो पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी, जहर पी करके आत्महत्या कर लूंगी, और ये आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। कल सवेरे राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, मेरा अंतिम संस्कार आपको करना होगा, आप जान लेना। महाराज दशरथ तो चौंक गए। परमात्मा क्या चाहता है, विधाता की क्या गति है। दशरथ जी महाराज ने बहुत कहा, लेकिन केकई अपने वचन से पीछे नहीं हटे। महाराज ने वचन भी नहीं दिया और ना भी नहीं किया, ये भी जान लेना। ये नहीं कहा कि मैं ये दोनों वरदान दे रहा हूं और नहीं दे रहा हूं, ये भी दशरथ जी महाराज ने नहीं कहा। दशरथ जी के इस मौन को ही स्वीकृति मान ली गई, और दशरथ जी महाराज ने कहा, केकई तेरी जैसी स्त्री को धिक्कार है। धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थपरायणा, ऐसी स्वार्थपरायणा स्त्री को धिक्कार है। लेकिन हे भरत की मां, न ब्रवीम स्त्रिय सर्वा, सारी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। लेकिन हे भरत की मां, तेरी जैसी स्त्री को धिक्कार है। इतना कहते हुए दशरथ जी महाराज ने फिर एक बार कहा कि प्रताम्य वा पज्ज्वल वा प्रणश्य वा। दशरथ जी ने कहा, जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम्हारा यही हठ है, तो अब तुम्हें जो करना है सो करो। प्रताम्य, तुम मर जाओ। प्रज्वल वा प्रणश्य, चाहे आग में कूद जाओ, चाहे तुम प्राण का त्याग कर दो। सहस्रसो वा स्फुटिताम महीम ब्रज, चाहे अभी पृथ्वी फट जाए और तुम पृथ्वी में धंस जाओ। नते करिष्यामि वचः सुदारुणम, मैं तुम्हारे वचन की पूर्ति नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। न जीवितम मेस्ति कुतः पुनः सुखम, अगर राम वन में चले गए तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और मेरे जीवन के समाप्त होने पर तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा। बिनात्मजेनात्मवताम कुतो रतिः स्पृशामि पादावपिते प्रसीद। इसलिए हे केकई, एक बार मैं तेरे चरणों में फिर प्रणाम करता हूं, मेरी बात को तो मान लो। लेकिन केकई को दया नहीं आई, और इतना कहते कहते महाराज व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे। तो केकई ने महाराज को सांत्वना नहीं दी, ऊपर से जले पर नमक छिड़कने लगे। केकई ने कहा, महाराज धर्म की तो बड़ी बातें आप करते हो, आज आपका धर्म कहां चला गया? सत्य की बड़ी महिमा आप गाते हो, सभा में सत्य का डिमडिम घोष करते हो, और आज अपने सत्य से पीछे हट रहे हो।
सत्यानुरोधात् समये बेलाम स्वाम नाति वर्तते। सत्य के प्रभाव से समुद्र अपनी सीमा में रहता है। सत्यमेक पद ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठितः। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है और ऐसे सत्य को आप छोड़ रहे। दशरथ जी महाराज तो व्याकुल हो गए, क्या करें। सही है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इस धर्म को छोड़ूं तो राम को छोड़ना पड़े, धर्म को छोड़ूं तो राम रहेंगे, धर्म चला जाएगा, और अगर राम को भेज दूं, धर्म को रोक लूं तो प्राण चले जाएंगे, क्या करें। दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो गई मानो। और दशरथ जी महाराज ने सेवकों से कहा कि धर्म बंधे न बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। आज मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं। नष्टा च मम चेतना, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम, अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को मैं देखना चाहता हूं, मेरे राम को मेरे पास ले आओ। उसी समय मंत्री आए और सुमंत जी से महाराज ने कहा कि मेरे पुत्र राम को मेरे पास लेकर के आओ, मैं राम को देखना चाहता हूं, मेरी चेतना समाप्त हो रही है, मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं। सेवक लोग गए हैं, भगवान राम से कहा है कि महाराज ने आपको याद किया है। भगवान श्री राम को अभी यह पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है अंतःपुर में। इधर तो राज्याभिषेक की तैयारी थी। भगवान राम जब अपने महल से चलने लगे पिताजी के पास, तो सीता जी भगवान को द्वार तक छोड़ने के लिए आई। पति सम्मानिता सीता भरतारमसिते क्षणा, पति के द्वारा सम्मान को प्राप्त करने वाली सीता असिते क्षणा, जिनके नेत्र असित हैं, बिना कज्जल के ही काले हैं, ऐसी सीता आद्वार मनुबब्राज, द्वार तक भगवान श्री राम को छोड़ने के लिए आई। और जब भगवान चलने लगे तो भगवान के पृष्ठभाग को देखकर, उनकी पीठ को देखकर सीता जी ने भगवान का मंगलाशासन किया है, आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार मेरे प्रभु जा रहे हैं, कहीं किसी की दृष्टि न इनके ऊपर पड़ जाए, किसी की नजर न लग जाए इनको। मंगलान अभिदध्युषी, और मंगलाचरण किया है। क्या मंगलाचरण किया? जानकी जी कहती हैं कि पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः। हे प्रियतम, पूर्वाम दिशम वज्रधरो, पूर्व दिशा से अगर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र आपकी रक्षा करें। दक्षिणाम पातु ते यमः, दक्षिण दिशा से कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज आपकी रक्षा करें। वरुणः पश्चिमामासाम धने सस्तुत्तराम दिशम, पश्चिम दिशा से कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो वरुण देवता आपकी रक्षा करें। उत्तर दिशा से किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो तो कुबेर आपकी रक्षा करें। इस प्रकार कृत कौतुक मंगलः, किशोरी जी ने भगवान का मंगल मनाया है और भगवान रथ पर बैठ करके चल पड़े महाराज से मिलने के लिए। रास्ते में जब चले हैं तो नगर के लोगों ने भगवान के सौंदर्य को देखा। न हि तस्मान मनः कश्चिश्चक्षुषी वानरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते राघवे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कोई ऐसा आंख वाला व्यक्ति नहीं होगा, अंधा हो तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी के आंख है और वो राम जी को देख ले और राम जी उसके सामने से गुजर जाएं, फिर भी उसकी आंख राम जी को छोड़ करके किसी दूसरे को देखना नहीं चाहेगी। नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अपाक्रांते राघवे, राम के अपाक्रांत हो जाने पर, उनके आगे चले जाने के बाद भी आंखें टकटकी लगा करके देखती रहती हैं रघुनाथ जी को। ऐसा सौंदर्य है भगवान श्री राम का। और फिर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस संसार में अभागा कौन है?
किसको दुर्भाग्यशाली कहा जाए? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यश्च रामम न पश्येत्तु, जिसने राम का दर्शन नहीं किया वो अभागा है। और यम च रामो न पश्यति, अथवा जिसको राम जी ने नहीं देखा, जो राम जी को देख लिया, जो राम जी का दर्शन कर लिया, वो सौभाग्यशाली है। किम वा, राम जी ने जिसको देख लिया अपनी कृपा दृष्टि से वो सौभाग्यशाली है, और जिसने राम जी का दर्शन नहीं किया और राम जी ने जिसको अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखा वो प्राणी अभागा है। निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनम विगर्हते, वो निंदनीय है, वो निंदा का पात्र है। भगवान श्री राम पिताजी के सन्निकट पहुंचे, देखा सौददर्शासने रामो विषण्णम पितरम शुभे। पिता को ऐसी विषाद स्थिति में, विषम परिस्थिति में देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, पिताजी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया आपको? बगल में मां कैकेयी बैठी थी। भगवान श्री राम ने कहा, मां अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। आज इन्हें क्या हो गया है? अन्य दिनों में अगर ये कुपित भी रहते थे, नाराज भी रहते थे, तो मेरे आने पर इनका कोप शांत हो जाता। कभी कभी ऐसी घटना राजमहल में होती रहती थी। महाराज न्यायालय में बैठ करके न्याय करते होते कोई अपराधी को दंड सुनाने जाते कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। सारा मुकदमा, सारी बहस पूरी हो गई, फैसला सुनाना है महाराज को कि इस प्राणी को दंड दे दिया जाए, ये अपराधी है। और उसी समय राम जी कहीं से घूमते आ जाएं अगर, और राम जी का मुखमंडल देखते ही दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता होती कि कह देते कि इसको छोड़ दिया जाए, उसको जीवन दान दे देते। कुपितोपि प्रसीदति, कुपित होने पर भी दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो जाते थे राम जी को देख। आज राम जी कहते हैं कि मेरे आने पर भी इनका कोप शांत नहीं हुआ। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति, कश्चिन्मया नापराधम अज्ञानाद्येन मे पिता। अज्ञान में मेरे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो गया जिस कारण मेरे पिता मुझसे असंतुष्ट हैं? अथवा पिताजी को कोई रोग हो गया है, कोई व्याधि है, कोई शारीरिक कष्ट है, क्या कारण है? फिर भी दशरथ जी महाराज कुछ नहीं बोले। और कैकेयी को देखो कितनी कठोर हृदय है। कैकेयी जी ने कहा, न राजा कुपितो राम, हे राम महाराज तुमसे नाराज नहीं है, और व्यसनम नास्य किंचन, न इनको कोई बीमारी है न कोई दुख है। बोले तो फिर ये बोलते क्यों नहीं? तो कैकेयी जी ने कहा कि किंचन मनोगतम त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते, इनके मन में कुछ बात है जो तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भय के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे। इतना सुनते ही तो राम जी थरथर कांपने लगे। मुझसे भय? मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से पिता को कुछ कहने में भय हो? अरे पिताजी की आज्ञा हो जाए तो अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके, पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं अग्नि में कूद जाऊं। भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे, इनकी आज्ञा हो जाए तो मैं समुद्र में कूद जाऊं, विष का पान कर लूं। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र से कुछ कहने में अगर पिता को संकोच हो रहा है तो ऐसे पुत्र को धिक्कार है। ये क्या कहना चाहते हैं? कैकेयी जी ने कहा, राम ये अपने से नहीं कहेंगे, लेकिन इनके मन में क्या है मैं कहती हूं। और महाराज ने नहीं कहा, कैकेयी ने ही कहा। कैकेयी ने कहा कि कल जिन सामग्रियों से तुम्हारा अभिषेक होने वाला था, उन्हीं सामग्रियों से भरत का राज्याभिषेक हो, ये तुम्हारे पिता चाहते हैं और मैं भी चाहती हूं। तो राम जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा भरत राजा बनेगा, इससे बढ़कर के प्रसन्नता का और विषय क्या हो सकता है? बस इतनी सी बात। इतनी बात के लिए पिताजी को दुखी होना ठीक नहीं। कैकेयी ने कहा दूसरी बात कि त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम नववर्षाणि पंचच,
14 वर्ष तक तुम्हें दंडकारण्य में निवास करना है, ये इनकी दूसरी इच्छा है और यही मैंने इनसे मांगा है। यही कहने में इनको संकोच हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? पिता के वचन को पालन करने के लिए अगर मुझे जीवन भर वन में रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूं। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्वः, मैं अभी वन चला जाता हूं। अगर मेरे पिता को प्रसन्नता होती तो मैं अभी वन चला जाऊंगा। जटाचीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालयन, अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में चला जाऊंगा और पिता की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अहम ही सीताम राज्यम च, अपनी सीता को, इस राज्य को, प्राणान इष्टान धनानि च, अपने प्राण को, अपने धन को, हृष्टो भात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः, मैं अपने भरत के लिए सब कुछ त्याग सकता हूं और इस त्याग में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हृष्टो, प्रसन्नता पूर्वक मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मैं चला जाऊं। केकई जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई भीतर भीतर। अब तो केकई जी को लगने लगा कि कितना जल्दी राम यहां से चले जाए। अब केकई जी ने क्या कहा? केकई जी कहती हैं, राम, जब तक तुम वन नहीं चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा ऐसा? केकई जी कहती हैं कि यावत् त्वं न वनम यातः पुराद अस्माद अतित्वरम, अगर तुम जल्दी से वन नहीं चले गए तो पिता तावन न ते राम स्नास्यते भोक्षते पिवा, तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे। राम जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं अभी बन जाता हूं। और इतनी तेज दौड़े भगवान वहां से कि जैसे किसी घोड़े के पीठ पर कोई चाबुक से मार दे तो घोड़ा तीव्र गति से भागने लगता है। उस प्रकार भगवान राम केकई के महल से दौड़ते हुए बाहर निकले कि मैं कितनी जल्दी वन चला जाऊं जिससे मेरे पिता को सुख हो और पिता स्नान करें, भोजन करें, जल ग्रहण करें। कषयेव हतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे एक चाबुक से किसी बाजी को, अश्व को मारा जाए और अश्व तीव्र गति से भागने लग जाए, उतनी त्वरा में, उतनी तीव्र गति से भगवान दौड़ पड़े। निष्क्राम्यन्तःपुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम तम बाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठतोनु जगामः लक्ष्मण परम क्रुद्धः। लक्ष्मण जी भी साथ में थे। राम जी जब वहां से निकले तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। परम क्रुद्धः, लक्ष्मण जी तो क्रोध में व्याकुल हो गए, ये अनर्थ होने जा रहा। लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई विकृति नहीं आई। सर्वलोकाति गस्सेव लक्ष्यते चित्त विक्रिया, कल अयोध्या का राज्य मिलेगा, ये प्रसन्नता थी। और अब 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा, ये सोच करके राम जी को कोई दुख नहीं हुआ, चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मुख की कांति यथावत बनी रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य, रघुनंदन के मुखारविंद में कोई विकृति नहीं आई। इतनी बड़ी हानि और इतनी बड़ी विपत्ति सामने खड़ी है, लेकिन प्रसन्नता उनकी नहीं गई। चेहरा में जो चमक, मुखमंडल की जो आभा, जो कांति, वो यथावत बनी रही। यहां 100 रुपए खो जाए तो चेहरा उतर जाता है, छोटी सी बात हो जाए तो चेहरा उदास हो जाता है। मन महीप के हाल को दृग दीवान कह देत, मन में क्या स्थिति चल रही है आंखें और चेहरा बता देता है। लेकिन भगवान श्री राम का वो आत्मबल, इसीलिए तो राम जी महात्मा है, महान आत्मा है,
आत्मवशी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, चित्त को अपने वश में कर रखा है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, सहज भाव से चल पड़े। और जब भगवान निकले तो आर्त शब्दो महान जज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे महान, स्त्रियों के अंतःपुर में महान आर्तनाद होने लगा, सारी स्त्रियां विलाप कर गई। राम जी की 350 रानियां, जो सभी ने राम जी को अपना दूध पिलाया था, और सभी माताओं को भगवान श्री राम ने पुत्रवत प्रेम दिया था। किसी मां को कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि राम कौशल्या के पुत्र हैं। आज वो सारी माताएं आर्तनाद करने लगी। गतिश्च शरणम चासीत स रामोद्य प्रवस्यति, कौशल्यायाम यथा युक्तो जनन्याम वर्तते सदा। वो सारी माताएं कहने लगी कि आज राम को महाराज वन में भेज रहे हैं, जो कि हमारी गति है, हमारे शरण है। राम मेरे आश्रय हैं। कौशल्यायाम यथा युक्तो, जिस प्रकार राम ने अपनी मां कौशल्या से प्रेम किया, राम से कहा, राम मुझे छोड़ करके मत जाओ। राम जी ने मां को समझाया कि पिता के वचन को सत्य करने के लिए, धर्म के पालन के लिए मुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी सुनते सुनते ऊब गए, और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप शांत हो जाएं, आपको कहीं नहीं जाना है, कल आपका राज्याभिषेक होगा, और कोई विरोध करने के लिए अगर खड़ा हुआ तो निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ, हे मनुजर्षभ, हे पुरुषोत्तम, इस सारी अयोध्या को मनुष्यों से मैं विहीन कर दूंगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। करिष्यामि सरैः तीक्ष्णैर् यदि स्थास्यति विप्रिय, जो व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा होगा मैं उसे मार डालूंगा। तो रही बात महाराज की, महाराज पिता हैं, पिता पूज्य होता है, आदरणीय होता है, गुरु के समान होता है, लेकिन गुरु और पिता भी अगर अनुचित करने लग जाएं तो उनका भी शासन करना ये धर्म कहा गया है। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, गुरोरोप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अगर गुरु, पिता, पूज्य लोग भी सतपथ से विचलित हो जाएं तो उनको अनुशासित करना ये धर्म है। और अगर पिता भी आपके विरोध में खड़े होते हैं तो हे प्रभु, ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम, कैकेयी में जिसकी इतनी आसक्ति है कि एक पत्नी के कहने पर अपने धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज रहे हैं, ऐसे महाराज का मैं वध कर दूंगा। कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम, बड़ा कठोर शब्द लक्ष्मण जी ने कहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम। वृद्ध भावेन गर्हितम का अर्थ है कि दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और 60 से ऊपर हो जाता है तो व्यक्ति सठिया जाता है, कहते हैं। ये तात्पर्य है इसका कि वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े हो गए हैं और ये सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि सठिया गई। और मैं इन्हें मार दूंगा, आप राजा बनेंगे, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, सामान्य दृष्टि से विचार करो तो ये लक्ष्मण जी की उग्रता समझ में आएगी। लक्ष्मण जी इतने उग्र हैं और इतने अशिष्ट हैं कि अपने पिता को मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के चरित्र का अगर आप चिंतन करें तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये भगवान के अलावा किसी को माता पिता समझते ही नहीं। जानो मातु पिता नहीं काहू, ये न किसी को माता समझते ही न पिता समझते। इनके माता पिता बंधु सुहृद सखा सर्वस्व भगवान हैं, और भगवान के विपरीत अगर इन्हें कुछ लगे तो फिर चाहे ब्रह्मा भी सामने खड़े हों
तो उनका विरोध करने में लक्ष्मण को कोई संकोच नहीं। यही लक्ष्मण जी का स्वरूप है और ये लक्ष्मण जी की भक्ति है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण ऐसा करना उचित नहीं हो।